आज हम कुछ ऐसी विशेष समस्याओं की बात करेंगे जो समस्याएं बच्चों के लिए भी तकलीफ देह होती हैं और माता पिता को बच्चों के पीछे बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। इसके पीछे ग्रह कौन से हैं? देखिए, कोई भी बच्चा जन्म से लेके लगभग 8 वर्ष तक या और माइन्यूटली देखें तो 12 वर्ष तक चंद्रमा से प्रभावित होता है। इस समय उनकी दशा क्या चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में चंद्रमा की स्थिति कैसी है वो भी महत्वपूर्ण है। बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है तो मां के ग्रह उस 9 महीने में असर डालते हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए गर्भावस्था के हर महीने का अलग स्वामी ग्रह है और हर महीने के अलग संस्कार हैं, ताकि गर्भस्थ शिशु जो है वो जीवन में उन्नति के साथ जन्म ले। और गर्भ से निकलने के बाद भी माता के ग्रहों का असर, पिता के ग्रहों का असर लगभग 8 वर्ष तक बना रहता है। बच्चों की विशेष समस्याओं में ऑटिज्म, समझ का कम होना, देर से बोलना, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं में ज्यादातर समस्याओं को ठीक करने के लिए धैर्य की जरूरत है। देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो बच्चा जब मां के गर्भ में आ गया, उसके बाद से माता को मानसिक शारीरिक कष्ट ना हो। अगर माता को मानसिक तकलीफें होंगी, माता का मेंटल लेवल बिगड़ेगा, उसके बच्चे की मनस्थिति अच्छी नहीं होगी। तो गर्भ से ही दरअसल बच्चे का मेंटल लेवल, बच्चे का दिमाग और बच्चे के सोचने समझने की क्षमता डिसाइड हो जाती है। इसीलिए मां की कुंडली बच्चे के साथ मिलाकर देखिए, अगर बच्चे को कोई विशेष समस्या है तो। देखिए, ऑटिज्म की समस्या बड़ी तेजी से इस समय फैल रही है। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, सामाजिक और वैज्ञानिक, बायोलॉजिकल, लेकिन हम चूंकि ज्योतिष से एनालिसिस कर रहे हैं तो ये समस्या आम तौर पर जन्म से 3 साल के अंदर सामने आ जाती है। 3 साल के अंदर बच्चे का बिहेवियर ये बता देगा कि उसे ऑटिज्म है या नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है, मेंटल डेवलपमेंट की बीमारी है जो कम या ज्यादा हो सकती है। इसमें बच्चा चीजों को समझने में समय लेता है और चीजों को काफी बार दोहराता भी है, रिपीट भी करता है। इस बीमारी का कारण आनुवांशिक, जेनेटिक भी माना जाता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि इस बीमारी का आरंभ गर्भ में होता है। माता जब प्रेग्नेंट होती है उसी समय हो जाता है। साथ ही साथ गर्भावस्था के 9 महीनों में माता के ग्रहों का असर भी बच्चे पर आ जाता है। कुंडली का जो 5म भाव है वो आपके पूर्व पुण्य का भाव है और 5म भाव आपके संतान का भाव भी है। तो आपके जीवन में आपके पाप और आपके पुण्य संतान के माध्यम से सामने आते हैं। बच्चे को ऑटिज्म है, तकलीफ माता पिता को हर क्षण होता है, यानी उनके पूर्व कर्मों में बाधा होती है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलिए। झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़िए कि किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने मेरे बच्चे पे मंत्र कर दिया। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये सब मत सोचिए। ऑटिज्म एक सामान्य शारीरिक मानसिक बीमारी है। तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, और आजकल बहुत अच्छी थेरेपी हैं और डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो चिकित्सक से सलाह लेके थेरेपी करवाइए। बच्चे की माता को ज्यादा ध्यान देना होगा बच्चे का, क्योंकि मामला चंद्रमा का है। चंद्रमा का मतलब मां।
तो मां जितना ध्यान देगी, मां जितना आशीर्वाद देगी, मां जितनी प्रार्थना करेगी, उसके फायदे सबसे ज्यादा होंगे। बच्चे के लिए माता रोज सुबह और शाम एक मंत्र का 108 बार जप करेंगी। मंत्र होगा, अगर पुत्र है ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय, और अगर पुत्री है ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। बच्चे को सलाह लेकर एक पन्ना या एक माणिक्य सलाह लेकर के पहनाइएगा, उससे इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। माता जितने प्रार्थना करे, माता जितना आशीर्वाद दे, माता जितनी प्रेयर करे, उतना बढ़िया। और डॉक्टर से जरूर मिलिए, डॉक्टर भी इस मामले में चमत्कार कर देते हैं। देखिए, समझ जो है वो मेंटल लेवल पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। समझ का कम होना ऑटिज्म का मामला नहीं है। ऑटिज्म में तो समझ का कम होना होता ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटिस्टिक नहीं होते, लेकिन ऐसी स्थितियां हो सकती हैं ऑटिज्म के अलावा जिसमें बच्चे की समझ देर में विकसित हो, उसे चीजें समझने में टाइम लगे, सीखने में वक्त लगे, स्लो लर्नर हो। ऐसी दशा में बच्चा कुछ चीजों को तो समझता है और कुछ चीजों को समझने में समय लेता है। यह समस्या कभी कभी पोषण से, नॉरिशमेंट से पैदा होती है, यानी बच्चे को सही से आहार नहीं मिल रहा, सही देखभाल नहीं हो रहा, सही पोषण नहीं हो रहा, और कभी कभी माहौल से भी संबंध रखती है। ये जो समस्या है, देखिए, समझने की जहां बात आएगी, जहां ब्रेन की बात आएगी, दो ग्रह उसके लिए प्राइमरी हो जाएंगे, एक बुध और एक बृहस्पति। ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझ के मामले में। तो अगर बच्चे की समझ थोड़ी स्लो है, कम है, तो बुध और बृहस्पति की सहायता से इसको सुलझा सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? देखिए, अगर आपके बच्चे की समझ स्लो है, आपका बच्चा चीजों को देर से समझता है, तो कुछ थेरेपी इसके लिए होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये बड़ी कारगर होती है अगर आप कराएं तो। ऐसे बच्चे क्या खाते पीते हैं और किस तरह का भोजन है, किस तरह का माहौल है घर का, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे बच्चे को रोज सुबह जब सूर्य उग रहा हो, उस समय सूर्य की रोशनी में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बैठाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बच्चे को गायत्री मंत्र या तो पढ़वाइए कि वो खुद शुरू में 1 बार, 2 बार, 3 बार बोले, या उसको पढ़ करके सुनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। और सलाह लेकर के बच्चे को एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करवा दीजिए, तो परिणाम बहुत ही बढ़िया होंगे। समझ का कम होना या समझ का स्लो होना ऑटिज्म नहीं है, ये कुछ अलग तरह की बात है। और इसको इंप्रूव करना, इसको ठीक करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसमें आपको उसके फूड हैबिट्स, उसके घर का माहौल, उसके साथ की दोस्ती यारी, इन सब पे ध्यान देना होगा। और मंत्रों का जो जप है या मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का सुनना है, ये ऐसे मामले में बहुत बढ़िया काम कर देता है। ऑटिज्म की समस्या, धीरे समझने की समस्या, इसके अलावा एक और समस्या भी है, देर से बोलना। जैसा अदिति ने कहा कि आमतौर पर 18 महीने से 20 महीने के बीच में बच्चे बोलने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2 साल पे नहीं बोले, 2.5 पे नहीं बोले, 3 पे नहीं बोले। तो ऑटिज्म के अलावा कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब बच्चा देर से बोलता है। आम तौर पर इसके लिए ग्रह जिम्मेदार होता है मरकरी, बुध, वाणी और स्पीच का स्वामी है। तो आम तौर पर बुध के कमजोर होने से ये स्थिति बन जाती है। कभी कभी मंगल, राहु और शनि की वजह से भी बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता,
द्वितीय भाव और इसके स्वामी पर नकारात्मक प्रभाव हो अगर, तो भी बच्चे को बोलने में वक्त लगता है। और द्वितीय भाव भी खराब, उसका स्वामी भी खराब और बुध भी खराब, तब बच्चे को बोलने के लिए स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? बच्चे के गले में एक पेरीडॉट नाम का रत्न धारण करवाइए, चांदी की पतली सी चेन में या काले धागे में बुधवार को। बच्चे की जो माता हैं वो बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर या अपने बगल में बैठाकर रोज सवेरे ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें। बच्चे को काले वस्त्र और लाल वस्त्र कम धारण करवाएं। अगर ऐसा किया जाए तो बहुत संभावना है कि आपका बच्चा ठीक से बोलना शुरू कर देगा। और अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बच्चे को जरूरत है थेरेपी की, तो आप स्पीच थेरेपी की सहायता भी साथ साथ में लीजिए। ऐं जो मंत्र है ये ज्ञान और वाणी का बीज मंत्र है। तो जब बच्चे के कान में ऐं अक्षर का उच्चारण पड़ता है और निरंतर पड़ता है, तो बच्चे की बुद्धि शार्प हो जाती है। कान, नाक, गले की क्षमता, बोलने की क्षमता बेहतर हो जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।